अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शहरोज़ और आप देख रहे हैं creativcat.tk। तो आज जो है हम इस पार्ट को डिज़ाइन करने वाले हैं। हमारा प्रोजेक्ट 2 है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो कि प्रोजेक्ट 1 के ऊपर थी, तो मैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से आके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो है हम इसको डिज़ाइन करते हैं। NX मेरा यहाँ पे ओपन है। सबसे पहले हम ड्राइंग को देख लेते हैं। इसकी टोटल लेंथ जो दी गई है वो 4 mm है और इसकी विड्थ जो है वो 3 mm है और इसकी हाइट जो यहाँ पे दी गई है वो 0.625 है। तो सबसे पहले हम ये बॉटम का जो फेस है इसको कवर करते हैं। सिंपली मैं यहाँ से स्केच में चला जाता हूँ। यहाँ से अपना लेता हूँ राइट फेस, ओके, रेक्टेंगल। यहाँ से आपने थर्ड वाले ऑप्शन पे आना है, फ्रॉम सेंटर। यहाँ 4 mm जूम कर लेते हैं और ये है हमारा 3 mm। फिनिश। अच्छा, ये इस तरीके से दूर हो जाता है तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं, कंट्रोल F प्रेस करके, तो ये आपका जूम हो जाएगा। सिंपली मैं इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है रीजन बाउंड्री, ओके। इसकी जो हाइट दी गई है वो यहाँ पे 0.625 है, 0.625, ओके। अच्छा, अब जो हम बनाएंगे इसकी ये सेंटर वाला पार्ट कवर करते हैं। इसकी टोटल हाइट दी गई है बॉटम से 2.625, इसकी जो विड्थ है वो 2.5 है और इसकी थिकनेस 0.5 है। सेंटर से यहाँ से 2 mm। तो वैसे हमारा सेंटर में ही डाटा में तो 2 mm का ही डिस्टेंस आएगा अगर हम सेंटर से लेंगे। तो मैं इस बीच वाले पार्ट को जो है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब NX में चला जाता हूँ। यहाँ से हम स्केच में चले आते हैं और जो है यहाँ से मैं अपनी फ्रंट साइड ले लेता हूँ, ओके। यहाँ से आप इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक कमांड है री अटैच के नाम से, इसको मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी रिवर्स कर लेता हूँ। इसको एक और बार रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली रेक्टेंगल ले लेता हूँ बाय 2 पॉइंट्स। अच्छा, इसकी बॉटम से जो हाइट यहाँ पे दी गई थी 2.625, 2.625, ओके। इसकी जो विड्थ है वो 2.5 है, 2.5 इसकी विड्थ। अब हम इसको सेंटर कर लेते हैं, यानी कि वर्टिकल इसको अलाइन कर लेते हैं। तो ये कमांड है यहाँ पे मेक वर्टिकल, इसका मैं सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और अपने ओरिजिन का सेंटर पॉइंट, ओके। तो ये मेरा यहाँ पे सेंटर हो चुका है। दोनों जगह मेरी सेम वैल्यू आ रही होगी। अच्छा, हम जो है इस होल के यहाँ हम एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ से पॉइंट लेंगे, इसके सेंटर में एक पॉइंट लगाते हैं। अच्छा, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस दिया गया है होल के लिए वो 1 mm है, तो मैं इसका डिस्टेंस जो है वो मैं दे देता हूँ टॉप से 1 mm, ठीक है। बाकी जो है ये इसका सेंटर ये 2.5 का, और एक मैं यहाँ से एक प्रोजेक्ट कर्व ले लेता हूँ इसका, और बाकी जितने भी कर्व हैं उनको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा। फिनिश। अब हम जो है इसे एक्सट्रूड करेंगे। अच्छा, ये आप देख रहे हैं एक साइड पे हो रहा है, दोनों साइड पे हमें करना है। तो यहाँ से आप थर्ड वाले ऑप्शन पे आएंगे सिमेट्रिक वैल्यू, और यहाँ से जो इसकी थिकनेस दी गई थी वो 0.5 की थी, 0.5। बाकी जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो 2 mm ही आएगा, क्योंकि हमारा डाटम जो है वो सेंटर में। अगर मैं इस स्केच को सिलेक्ट करूँगा तो मेरा यहाँ पे डिस्टेंस 2 mm का आएगा, जिस तरीके से ड्राइंग में दिया गया है 2 mm।
अच्छा, अब स्केच जो है हमारा अंदर है, तो यहाँ पे होल करने के लिए मैं आपको एक और कमांड बता देता हूँ, आप रेफरेंस भी ले सकते हैं। प्रोजेक्ट कर्व, एक्सट्रूड को हाइड करेंगे, पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड जो है वापसी अनहाइड करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वेक्टर बताएंगे आप इस फेस पे, देन ओके। तो हमारा पॉइंट जो है इसके ऊपर आ जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ और थोड़ी एडवांस टिप्स और कमांड्स में आपको साथ साथ बताता जाऊँगा हर बेसिक पार्ट में। तो मैं अपने यहाँ से स्केच को जो है वो हाइड कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमें होल करना है। एक होल का जो डाया है वो 1 mm है, 1 mm। यहाँ से आपने सिंपल पर ही रहना है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्ट, देन ओके। तो हमारा यहाँ पे होल हो चुका है। अब जो है हमें सारे रेडियस लगाना है, तो मैं सारे रेडियस लगा लेता हूँ। रेडियस लगाने से पहले आप पार्ट को जो है यूनाइट कर लें। पार्ट मेरा यूनाइट है, वो एक्सट्रूड की कमांड में आपके पास ऑप्शन आता है यूनाइट का, तो आप यहाँ से भी इसे यूनाइट कर सकते हैं इस बॉडी को सेलेक्ट करके। तो मैं यहाँ पे अपना रेडियस लगा लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे चारों तरफ जो रेडियस है वो 0.655 है, सेम है, तो 0.655 ओके। अब इसके टॉप पे भी रेडियस है 2, यहाँ पे इसकी डायमेंशन ये रही 0.5, 2x लिखा गया, यानी कि 2x मीन्स के दोनों साइड पर है, तो 0.5 का हम यहाँ पर भी रेडियस लगा लेते हैं। 0.5 इस साइड पर और एक इस साइड पर, ठीक है। अच्छा, हमारा इन साइड पर भी जो है रेडियस है उसकी भी डायमेंशन देख लेते हैं। 0.12 की, यानी कि इस साइड पे, और 0.12 इस साइड पे। एज ब्लेंड में जाएंगे हम, 0.12 इसे सिलेक्ट करेंगे, इससे चारों साइड्स जो है हम इसकी सिलेक्ट कर लेंगे, देन ओके। अच्छा, अब रेडियस हमें पहले लगाने से होगा ये, मेरे पास जो है इस होल को करने के लिए मेरे पास एक रेफरेंस आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप कर्व में आएंगे, पॉइंट में आने के बाद ये मेरे पास एक रेफरेंस आ रहा होगा, होल होल करने के लिए मेरे पास एक रेफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए होल करना जो है वो इजी हो जाएगा। हम स्केचिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सारी टिप्स बताता जाऊँगा साथ साथ। तो यहाँ पे होल कर लेते हैं, होल का डाया हम देख लेते हैं। 0.312 का हमारा डाया है, होल को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके। तो यहाँ पर हमारा होल हो चुका है। अब इसी होल को जो है मैं आपको एक और कमांड बताता हूँ, मिरर फीचर के नाम से। इससे आप मिरर भी कर सकते हैं, और वैसे भी वहाँ पे आप रेफरेंस लेके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कमांड बताऊँगा। इससे आप सेलेक्ट करेंगे होल को, सिलेक्ट प्लेन, आप ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर लें। देखें, दोनों होल हमारे हो चुके हैं। इसके डायमेंशंस में आपको एक दफ़ा वेरीफाई करा देता हूँ, वैसे ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक दफ़ा और वेरीफाई करा देता हूँ। यहाँ से इस फेस से जो इसकी डायमेंशन दी गई है वो 6.55 है, सॉरी 0.655 है, ये फेस हमारा और इसका सेंटर। तो यहाँ पे जो मेरी डायमेंशन आ रही है वो 0.655 आ रही है, और एक और डायमेंशन दी गई है यहाँ से इस फेस से इस होल का जो सेंटर है वो 2.345 है। इस फेस से इस होल का जो डिस्टेंस है वो 2.345, तो हमारा ठीक है। इस फेस से भी देख लेते हैं हमारी डायमेंशन क्या है, 0.655, जो कि ड्राइंग में भी दी गई है, ये रही 0.655। अच्छा, तकरीबन हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। बॉटम का फेस कंप्लीट हो गया, ये सेंटर का पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारी रह गई है वो यहाँ पे रह चुकी है स्लॉट, तो हम यहाँ पे स्लॉट बना लेते हैं। स्केच में जाऊँगा, टॉप फेस सेलेक्ट करेंगे, ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं,
ठीक है, F8 दबा के आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना रेक्टेंगल लूँगा। अच्छा, यहाँ पे रेक्टेंगल की जो हाइट दी गई है वो 0.2 की है, तो 0.2 में यहाँ पे लिख लेता हूँ इसकी हाइट, और इसकी जो विड्थ दी गई है वो 0.25 की है। यहाँ पर इसकी विड्थ भी हम लिख लेते हैं 0.25। ठीक है, अब इसका यहाँ से भी एक डिस्टेंस दिया गया है, तो मैं यहाँ पे एक इंक्लूड की कमांड लूँगा एक रेफरेंस के लिए। तो मैं यहाँ से एक रेफरेंस लूँगा जिस तरीके से इस ड्राइंग में दिया गया है, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो 0.875 है, तो मैं इसका डिस्टेंस दे देता हूँ 0.875। देन ओके, यहाँ पे आप फिनिश करें, एक्सट्रूड में जाएं, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कनेक्टेड कर्व्स। यहाँ पे आपने इसको सिमेट्रिक कर देना है। अच्छा, इसकी जो टोटल विड्थ थी नीचे बॉटम वाले पार्ट की वो 3 mm थी, तो मैं यहाँ पे 3 mm लिख दूँगा, और यहाँ से इन्फर्ट में आके आपने सेलेक्ट करना है सब्ट्रैक्ट। तो ये मेरा पार्ट जो है बीच में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से स्केच जो है वो अपना हाइड कर देता हूँ, डाटम भी हाइड कर देता हूँ। तो मेरा पार्ट जो है वो यहाँ पे तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, सारी डायमेंशंस जो हैं वो हमारी कवर हो चुकी हैं। तो उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम आहिस्ता आहिस्ता हम अपने सारे प्रोजेक्ट जो है वो कवर करेंगे। आज जो है हमारा प्रोजेक्ट 2 था। इंशाल्लाह हम 3, 4, 5 जिस तरीके से ये सारी ड्राइंग्स हैं हम सारे कवर करेंगे। इस ड्राइंग का भी जो है मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आके वो वीडियो देख सकते हैं और इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।